हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी 50 ने किस तरीके से रिएक्ट करा, निफ्टी 50 का आज का क्या मोमेंटम था, आज के क्या लेवल्स थे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग। सो और हम उसके साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कल मार्केट जो है किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज पिछले 4 वीक से मार्केट एक साइडवेज रेंज में है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हम देखेंगे कि मार्केट, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग है, कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और आने वाले कुछ दिनों में मार्केट का क्या ओवरव्यू हो सकता है। तो ये स्टार्ट करते हैं चार्ट्स पे। सबसे पहले मैं आपको 1 आवर चार्ट टाइम फ्रेम पे जो है दिखाऊंगा चार्ट्स, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहता है उतना इजीली अपने को जो है मार्केट स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट्स समझने में आसानी हो जाती है। तो ये 1 आवर का चार्ट फ्रेम है और मैं आपको इसमें जो है जोन्स बना के समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये एक हायर जोन है जिसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक नीचे की तरफ भी जोन है जो कि हमारा है सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब आप अगर चेक करेंगे तो लोअर लेवल जो है वो 24,000 के आसपास का है, 24,025, और हायर एंड पे मार्केट जो गया है वो गया है 24,225। तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट के मोमेंटम में मार्केट ने है पूरा वीक, पिछले फ्राइडे से लेके, और कल फ्राइडे होने वाला है, तो पिछले 5-6 दिन से मार्केट 200 पॉइंट के अंदर ही घूम रहा है। डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात करी कि मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर हो गया है, बट ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद भी जो है डाउन साइड अभी तक देखने को मिल नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो सेलर्स हैं वो वीक पड़ रहे हैं, या फिर जो बायर्स हैं वो सेलर्स को रोक रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने से, और कहीं ना कहीं सेलर्स भी जो है वो बायर्स को रोक रहे हैं मार्केट को वापस ऊपर ले जाने के लिए। तो देखिए, ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच ही कल मार्केट ट्रैवल करने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं कल जिसको अपन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि ये जो 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें मार्केट है, इस रेंज को अगर हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमको दिखेगा कि मार्केट जो है बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब इतनी बार अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पे मार्केट जा रहा है। बट अगर आप चेक करेंगे तो पिछले, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो एक लेवल है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर फिर मार्केट जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करा, और यहाँ पर फिर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करा। बट तीनों बार में जो हुआ वो ये है कि पिछला जो हाई था वो अगले हाई से ऊपर था, मतलब जो नेक्स्ट हाई बन रहे हैं वो कभी भी प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि आप देखेंगे कि 3 बार सपोर्ट लिया गया और तीनों बार मार्केट ने रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करी, बट सपोर्ट लेवल्स पे मार्केट बार बार आ पा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट नहीं जा पा रहा है। कहीं ना कहीं लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, सॉरी, और लोअर हाइज बन रहे हैं। इसका मतलब ये एक नेगेटिव थिंग है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि अगर मार्केट में बुलिशनेस होती तो मार्केट को हायर हाइज बनाने चाहिए थे। अब अगर मार्केट हायर हाइज नहीं बना पा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वीकनेस है। और आज की भी अगर अपन बात करें तो मार्केट ने बहुत ही अच्छे तरीके से ओपनिंग आवर्स में सस्टेन करने की कोशिश करी। जो थोड़ा बहुत गैप अप मार्केट खुला था, मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश करी, एक ब्रेकआउट भी दिया, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस दिखी और मार्केट थ्रू आउट द डे नेगेटिव ही रहा। एक अच्छी नेगेटिव डाउनसाइड का मोमेंटम अपने को मिला, और क्लोजिंग भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही हुई है। तो पिछले 3 दिन की क्लोजिंग की भी अगर अपन बात करें तो वो नेगेटिव ही हो रही है, विच इन इटसेल्फ इज अ कंफर्मेशन कि मार्केट नेगेटिव है। अब ये क्यों है और कैसे है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट अपन उन सब पे फोकस नहीं करेंगे। हम केवल चार्ट्स को स्टडी करेंगे और उसी से समझने की कोशिश करेंगे कि आगे इन फ्यूचर या फिर कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और मार्केट किन तरीकों से रिएक्ट कर सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज वो ये है कि मार्केट जब आज ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, तो जो क्लोजिंग आई और जो मोमेंटम आया वो बहुत ही अच्छा मोमेंटम था। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप इस पे देखेंगे तो 15 मिनट में आप देखेंगे कि कंटिन्यूस जो है 5 से 6 कैंडल्स रेड कलर की बनी है। इसका मतलब है कि सेलिंग एग्रेसिव थी।
हालांकि जो पॉइंट्स थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे, बट वॉल्यूम इन कैंडल्स में दिखाई दे रही थी। तो अपन नेगेटिव सेंटीमेंट को नजर में रखते हुए आने वाला केस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होने वाला है मैं वो डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो देखिए, मार्केट अगर कल फ्लैट खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, गैप अप और गैप डाउन जब भी मैं बोलूँ कि खुले, इसका मतलब ये नहीं कि 200-400 पॉइंट ऊपर, मैं बहुत ही मतलब क्लोजिंग से ऊपर या क्लोजिंग से थोड़ा बहुत नीचे, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो मार्केट कहीं भी खुले क्लोजिंग के आसपास। और क्योंकि आज मार्केट इतना नेगेटिव क्लोज दे चुका है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि कल मार्केट जो है वो खुलते ही और एक बहुत ही शार्प मोमेंटम हायर एंड पे दे दे, ठीक है। तो हम ऐसे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि अगर मार्केट कल पहला बाइंग स्विंग बना देता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं जब भी वो रेजिस्टेंस लेगा अपना पहला, तो उस रेजिस्टेंस के बाद हमको फिर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पाएगा, जिसकी बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि सिनेरियो नेगेटिव ही चल रहा है और कल वीकली क्लोजिंग भी है, तो हो सकता है मार्केट नेगेटिव साइड में बहुत एक अच्छा ब्रेकडाउन दे दे। ये जो 24,000 का लेवल है मार्केट उसके नीचे भी निकल सकता है। तो यही हमारी एक्सपेक्टेशन है अभी मार्केट कंडीशंस और स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो अगर कल मार्केट पहला स्विंग बना देता है, हायर एंड पे एक बाइंग स्विंग बन जाता है और पहले रेजिस्टेंस के बाद ही मार्केट जो है वापस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो लोअर हाइस का फॉर्मेशन करेगा। और जहां भी हमको एक कंफर्मेशन कैंडल मिल जाएगी सेलिंग साइड की, वहां पर ही हम अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे और एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो एटलीस्ट 24,000 का होना चाहिए, क्योंकि 24,000 एक राउंड फिगर लेवल है और सभी को पता है कि ये लेवल टेस्ट जरूर होगा अगर मार्केट नीचे आता है तो, ठीक है। ये पहला सिनेरियो है सेलिंग साइड का। अब दूसरा सिनेरियो एक और है सेलिंग साइड का, विच इज कि अगर मार्केट खुलने के बाद पहला ही जो स्विंग है वो नेगेटिव बना दे, पहला ही सेलिंग स्विंग अगर अपन को मिल जाता है खुलने के बाद, तो फिर हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट सपोर्ट लेने के बाद जो है हायर लेवल्स पे जा पा रहा है कि नहीं, और क्या वो रेजिस्टेंस की तरफ जा पा रहा है कि नहीं, और रेजिस्टेंस टेस्ट कर पा रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करते हुए लोअर हाइस बनाता हुआ और जो है मेन सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे सकता है। और अगर वो ब्रेकडाउन मिलता है तो हमको एक बहुत ही अच्छा नेगेटिव क्लोजिंग के साथ कंफर्मेशन मिल सकता है और एक नेगेटिव ट्रेंड हम बहुत इजीली पकड़ सकते हैं कल के दिन, जिसमें अगर मार्केट आप मान के चलिए कि 24,000 बहुत ही क्लोज है आज की क्लोजिंग से, केवल 81 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप भी खुल जाए, मान लीजिए 30, 40, 50 पॉइंट, और उसके बाद एक ऐसा नेगेटिव स्विंग ही बना दे कि ओपनिंग के साथ ही मार्केट 24,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर दे और उसके बाद नीचे कहीं ना कहीं जाके थोड़ा मार्केट स्ट्रांगली मूव नहीं करे, थोड़ा सा वीकनेस दिखाए, ठीक है। बट बायर्स में स्ट्रेंथ हमको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अगर होगी तो हम डिसाइड करेंगे कि कैसे ट्रेड करना है। बट अगर हमको दिखा कि बायर्स में वीकनेस है और सेलर्स एग्रेसिव हैं और मार्केट लोअर लेवल को सस्टेन कर रहा है और होल्ड कर रहा है, तो डेफिनेटली हमको एक 24,000 के नीचे भी जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यही दो सिनेरियोज जो हैं ये कल के लिए एप्लीकेबल हैं और ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं। दिमाग में ये चीज रखते हुए कि मार्केट कंडीशंस नेगेटिव है, ऐसे ही ट्रेड प्लान करा जाएगा, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कल हो जाने की। और एक और चीज है जो कि है लास्ट केस जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट गैप अप गैप डाउन कहीं भी खुले, ठीक है। ये जो रिवर्सल सेटअप है इसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मार्केट को स्टार्टिंग में सेलिंग स्विंग ही बनाना पड़ेगा। अगर मार्केट सेलिंग स्विंग बना देता है और मान के चलिए कि सेलिंग स्विंग बनाने के बाद मार्केट जो है लोअर लेवल्स को सपोर्ट लेने के बाद वापस टेस्ट नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं हमको वॉल्यूम्स दिखते हैं मार्केट में कि बायर्स जो है वो स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मार्केट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको बहुत ही कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअली बायर्स और सेलर्स के बीच में चल क्या रहा है। क्योंकि अगर आपको दिखेगा कि बायर्स में वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है और बायर्स जो है वो सेलर्स को मार्केट टेस्ट नहीं करने दे पा रहे हैं, जो सपोर्ट लेवल है वो टेस्ट नहीं हो पा रहा है बार बार, एक बार हो सकता है
2 बार हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और ये इस केस का जो बाइंग केस है इसका भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट ओनली इफ अगर ये चीजें जो है सेकेंड हाफ के आसपास हमको मिलती हैं तो, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हम रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सेलिंग स्विंग बन जाए और मार्केट 12 और 1 बजे के आसपास जो है कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके लोअर लेवल्स पे ही अपने आप को रोक के रखे, बट इन दी एंड हो सकता है कि बायर्स वॉल्यूम जनरेट करें और बहुत ही अच्छा एक अपने को हाई वॉल्यूम के साथ जो है ऊपर की तरफ का मोमेंटम मिल जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि कल मार्केट नेगेटिव ही है और बुलिश हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में आपको नेगेटिव दिखे और आपका दिमाग जो है, आपका माइंड जो है वो इस तरीके से काम करे कि आप भूल ही जाएं कि पॉजिटिव या बुलिश मूव भी मार्केट में आ सकता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि बुलिश मूव बिल्कुल आ सकता है, रिवर्सल्स हैपन, और जब भी रिवर्सल होता है मोमेंटम बहुत ही फास्ट होता है। तो आपको इस चीज को दिमाग में रखते हुए ही ट्रेड्स प्लान करना है। अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, आपको टारगेट्स भी फिक्स रखने पड़ेंगे। आप एकदम से फ्री पोजीशंस नहीं छोड़ सकते हैं कि जहां तक जा रहा है वहां तक जाने देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा सेलिंग साइड में, क्योंकि रिवर्सल भी आ सकता है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट सपोर्ट लेने के बाद अगर सपोर्ट लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता और प्रीवियस हाइस को तोड़ते हुए अगर नए हाइस बना देता है, अगर मार्केट जो है हायर हाइस का क्रिएशन करता है, तो वहां पे डेफिनेटली एक चांस है कि मार्केट हमको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम भी दे सकता है, ठीक है। और अगर इस मोमेंटम को अगर आप पकड़ पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम रहेगा एज एन ऑप्शन बायर। दीज आर द केसेस एंड सिनेरियोज जहां पे आपको बहुत ही एक अच्छा पैसा मिल सकता है अगर आप लोअर लेवल पे बाइंग कर लेते हैं, और अगर मोमेंटम आपके फेवर में हो जाता है और मोमेंटम बहुत ही स्पीड से हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, तो आपके प्रीमियम्स जो है आपको पता ही होगा कि बहुत अच्छे से आपको स्पाइक मिल सकता है, प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो ये 3 सिनेरियोज हैं जो आप कल के लिए दिमाग में रख सकते हैं, और इन तीनों की ही प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। लेकिन सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वो सेलिंग के लिए मैं अभी भी प्रेफर करूंगा कि ये फर्स्ट वाला है। अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट खुल के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हायर लेवल सस्टेन अगर नहीं हो पाए तो एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है। और अगर नेगेटिव मार्केट में मार्केट सपोर्ट लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर अगर बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो डेफिनेटली एक रिवर्सल भी आ सकता है। तो ये 3 सिनेरियोज को आप ध्यान में रखते हुए अपनी कल की ट्रेड्स प्लान करिएगा, क्योंकि ये मोमेंटम अगर आपको समझ में आ जाता है कि चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है तो ये सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप ट्रेड करने से पहले जो है जो एक फियर होता है वो आपके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में एक्चुअली क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या सिनेरियोज हैं जो मार्केट क्रिएट कर सकता है। और अगर आपको पहले से पता होगा तो आप डेफिनेटली इनको कैप्चर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ देम। All right, so this was the daily analysis video for today, guys. I hope आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।